मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर में बारिश के आसार हैं। जबलपुर, सागर, भोपाल में ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है। अरब सागर से नमी आने के चलते मौसम में बदलाव किया गया है। तो लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट है और ऐसे में बेमौसम बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि हमने कल आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरह से छिंदवाड़ा में और नर्मदापुरम में ओले गिरे थे। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और जबलपुर, सागर, भोपाल में ओले गिरने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। दरअसल अरब सागर से नमी के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अतुल हमारे साथ हमारे शो की ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। अतुल, मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मार्च का महीना आने को है और फरवरी जाने को, और ऐसे में ये बेमौसम बारिश क्या कोई आफत तो नहीं आएगी? नहीं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे शिवम ये कह सकते हैं कि ये बारिश और कल जो तूफान था एक आफत ही लेके आया है। कल पूरे मध्य प्रदेश में 5 लोगों की जान चली गई है तूफान की वजह से और कई किसान पीड़ित हो चुके हैं ओला और बारिश की वजह से। और मौसम विभाग भी यही कह रहा है कि आज भी मध्य प्रदेश के कई अंचलों में ओलावृष्टि और बारिश की संभावना जताई जा रही है और तेज हवाओं का भी चलने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि देखिए, इसके पीछे अरब सागर से जो नमी आ रही है उसकी वजह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बदलाव कहीं न कहीं किसानों के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है शिवम, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, नर्मदापुरम की बात करें, महाकौशल की हम बात करें, रीवा संभाग की बात करें, ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था कल जहां पे हवा या बारिश या तूफान की स्थिति ना बनी हो। कई स्थितियां राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो कल देर शाम को जिस तरीके से आंधी और तूफान चला था, तो कई जगह पे जो है पेड़ गिर गए और कई जगह डैमेज की स्थिति भी बनी हुई थी। हालांकि देखिए, किसानों के जिक्र मैं कर रहा हूं तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात क्योंकि फसलें हैं और फसलों पे जब बिन बारिश मौसम बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई तो काफी नुकसान होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि किसान अब कहीं ना कहीं सरकार से भी अपेक्षा रख रहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाए, क्योंकि देखिए पिछले दिनों में जिस तरीके से हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के अंदर ओलावृष्टि हुई थी तो उसकी वजह से भी खासा नुकसान फसलों का हुआ था। बहरहाल अगर हम मौसम विभाग की बात माने तो कहीं ना कहीं आज भी ऐसी स्थिति बनती हुई कई जगह पे हमें दिखाई दे सकती है। भोपाल संभाग की हम बात कर रहे हैं, नर्मदापुरम संभाग की बात करें, जबलपुर की बात करें तो ये कुछ ऐसे संभाग है जहां पे बारिश के साथ हल्की हवा भी चलने की जो आशंका जताई जा रही है। और इसके साथ में तमाम चेतावनी भी जारी की गई है कि अगर जिस तरीके से जो कल तेज रफ्तार में आंधी चली थी, अगर इसी प्रकार की आंधी चलती है तो लोग अपने सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। बहरहाल लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से यानी 5 लोगों की अलग अलग स्थानों पर जान गई है और इसके जो मुख्य कारण रहा तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़ गिरे और पेड़ में दबके भी एक युवक की जान चली गई थी। और आज भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि जिस तरीके से तेज आंधी चलेगी तो एक खतरे की घंटी मान के चला जा रहा है। और मौसम विभाग भी यही बता रहा है कि अगले 3 दिन तक ऐसी स्थिति बनने की स्थिति है, क्योंकि अरब सागर में जिस तरीके से नमी चल रही है उसकी वजह से ये पूरे हालात मध्य प्रदेश के अंदर बने हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश